नमस्कार प्यारे मित्रों। आज की जो प्रश्नमाला का प्रश्न है वो है ही इज ashamed that बिहेविंग सो बैडली। ashamed का मतलब शर्मिंदा होना, तो इस तरह बैडली बिहेवियर के लिए वो शर्मिंदा है। अब सवाल उठता है कि क्या लगाएं। तो मैं हमेशा बात करता हूँ फिक्स्ड प्रेपोजिशन के ऊपर आप ज्यादा जोर दीजिए। बचपन में 9th-10th क्लास में एकेडमिक्स हम ज्यादा पढ़ते हैं, किसी शब्द के पहले क्या आएगा कॉम्पिटेटिव लेवल पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है निरंतर। किसी शब्द के बाद क्या आएगा, जैसे इंजीरियस के बाद टू आता है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, आई एम फॉन्ड ऑफ टी, फॉन्ड के बाद ऑफ आता है। तो फिक्स्ड प्रिपोजिशन को भी आप 3 पार्ट्स में पढ़िए, जैसे मैं हमेशा पढ़ाता हूँ कि नाउन प्लस फॉलोड प्रिपोजिशन, वर्ब प्लस फॉलोड प्रिपोजिशन, एडजेक्टिव प्लस फॉलोड प्रिपोजिशन, और साथ ही साथ फ्रेजल वर्ब के ऊपर भी काफी मेहनत कीजिए। और फिर जो बचपन वाली चीजें टाइम के रेफरेंस में, प्लेस के रेफरेंस में, मिक्स्ड ओवरऑल उसके ऊपर, तो मैं कुल मिला के वैसे 7 राउंड में पढ़ाता हूँ प्रिपरेशन, उसके बाद फिर प्रैक्टिस के ऊपर जोर देता हूँ। फिलहाल एक एडजेक्टिव है ashamed। अब इसके बाद कौन सा प्रेपोजिशन हम फॉलो करेंगे, तो अब इसके लिए यही है कि या तो आप प्रैक्टिस के माध्यम से सीखें, शब्दों को याद रखें, इसके बाद ही आएगा, या फिर आप निरंतर इतने इंग्लिश पढ़ें कि आपके नेचुरली सेट हो गया। हमने 50 बार सुना है ashamed के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। और आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप बोलेंगे क्या ऑफ का रूल, हम ऑफ के रूल डिफाइन करते वक्त थोड़ी इतने शब्दों के साथ नोटिस कर पाएंगे, वो तो शब्द टू शब्द वेरी करता है। जैसे ashamed के साथ ऑफ आता है, मोस्टली जो डर वाले शब्द होते हैं, स्केयर्ड आ जाए, फ्राइटेंड आ जाए, फियर नाउन के तौर पे आ जाता है तो ऑफ आ जाता है, उनके साथ ऑफ आता है। पर फिर भी रूल इंपॉर्टेंट है, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस शब्द के बाद, और वो शब्द से शब्द वेरी करता है। एक शब्द के ऊपर लग रहा है, उसी के समानार्थी के ऊपर हो सकता है दूसरा प्रेपोजिशन लग जाए। क्लियर? तो यहाँ बिल्कुल आप कंटेस्ट कर लीजिए, ashamed के बाद क्या आता है, ऑफ आता है, और ये भी हमारे यहाँ के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू।